राजभर समाज को एसटी में आरक्षण दिलाने का जो मामला है वो कहां तक अभी तक पहुंचा है? ये बार बार जाते हैं, बाप बेटे कहते हैं मुख्यमंत्री से मिला, आरक्षण की बात हो गई। मलाई खा रहे हो लखनऊ में, हाजिरी लगा रहे हो दिल्ली में। गुलदस्ता मंत्री आपको तो कहना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी से मिलने जाते हैं आपके हाथ में फाइल नहीं होता है। अधिकार की बात करने जाते हो तो अधिकार के बारे में पूछेगा सामने वाला, तो आप क्या देंगे? आप गुलदस्ता देंगे कि इसी गुलदस्ते में हमारा अधिकार है? ये नहीं कि ओम प्रकाश जी से नहीं मिले हैं, हम ओम प्रकाश जी से भी मिले, हमारी टीम मिली है। इनके पिताजी भी झूठ का पिटारा हैं, इनके बेटे भी झूठ के पिटारा हैं। हम दिखा रहे हैं इनका एक लेटर, हमारे पास है। जब आप प्रस्ताव भिजवा दिए होते तो आज हमको प्रस्ताव के लिए कोर्ट जाना क्यों पड़ता? इनको कहा जाता है जब्बा, जैसे ये सबसे बड़ा धूर्त, और इनको हम तोता मंत्री कहते हैं। इनसे बड़ा बेशर्म इस धरती पे कौन है कि इनका प्रस्ताव देख लीजिए 10 दिन में जा रहा था, और इन दोनों नेताओं का राजभर समाज बहिष्कार करेगा, और राजभर समाज इन लोगों को वोट से चोट देकर फिर राजभर समाज इनको फिर उसी जमीन पर बैठा के राजभर समाज के अधिकारों की बात करने के लिए बाध्य करेगा। बस इसलिए पट्टा बांध लिया है कि राजभर के बस्ती में जाइए, 10वां तेरही बरही खोवा चीनी खाइए और लोगों को बरगलाइए। सदन में भेजा कि मेरा भाई जाएगा तो सदन में आवाज़ उठाएगा, लेकिन यह मेरा भाई जाकर वहाँ पर यह गद्दारी करने लगा, समाज के साथ धोखा करने लगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने, लेकिन अभी से ही सरगर्मी तेज हो चुकी है। कुछ ऐसे भी समाज के लोग जो कि अपनी लड़ाई तो लगातार लड़ते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी शासन सत्ता में कुछ इनके समाज के ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन पर भी ये लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि उस हमारे जो लड़ाई है उसमें वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ये आप देख पाएंगे कि जागो राजभर जागो की एक प्रेस विज्ञप्ति है जहां पर कि हम लोग पहुंचे हुए हैं। आप पीछे भी देख पाएंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि पत्रकार वार्ता है। जागो राजभर जागो एक समिति है, उन्हीं के सचिव महेंद्र राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार आज के इस प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, हम इन्हीं से बात करेंगे और तमाम बातें होंगी कि आखिरकार इस जो प्रस्ताव था कि आपको एसटी में आरक्षण दिलाने के लिए राजभर समाज को लगातार ये निरंतर तमाम हाईकोर्ट के निर्देश का भी हवाला देते हैं कि वहाँ पर भी तमाम हाईकोर्ट के निर्देश हैं, तब पर भी अभी तक शासन स्तर से हम लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या कुछ बातें हम लोग इन्हीं से बातचीत करते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने तरीके से आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है। जागो राजभर जागो जो संगठन है, हम उसके सचिव हैं। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्या करने के लिए, क्या उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज का उद्देश्य है कि जब हम कोर्ट में हम राजभर समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोर्ट में जब प्रक्रिया चलती है तो समाज तक संदेशा पहुंचाने का आप लोगों से अच्छा माध्यम हमको नहीं है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से समाज तक हमारी बातें पहुंचे, समाज हमारा ये अपने अधिकार को समझे। आपने अभी एक बात बोला कि आरोप लगाए। हम कहें ना कि हमारा विरोध और तरक्की का मामला नहीं है, हमारा अधिकार का मामला। हम अधिकार के लिए उनसे हम सवाल करते हैं, उस सवाल को लोग हमको विरोधी सवाल पूछते हैं, इसलिए हमको विरोधी कहा जाता है, क्योंकि अधिकार की बात जो करेगा वो विरोधी होगा। जो इनके जय जयकार में जो इनको जिंदाबाद करेगा, उनका ये लोग कहेंगे कि ये हमारे खास हैं, सपोर्टर हैं। हम क्या है, हम अधिकार की बात करेंगे। जो इनके साथ गूंगे बहरे लंगड़े लूजे बने रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, जो इनसे सवाल अधिकार की बात करेगा वो इनका विरोधी कहलाएगा। वो उनको कई भाषाओं से कहा जाए कि ये लोग संबोधन करते हैं, तो खैर उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसका मुखिया ही बयानवीर हो तो कार्यकर्ता भी उसी तरह होते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि जो आपका जो ये राजभर समाज को एसटी में आरक्षण दिलाने का जो मामला है वो कहां तक अभी तक पहुंचा है? देखिए, वहां तक मामला ये है कि हम लोगों ने कोर्ट में एक मुकदमा हम लोग किए थे, रीट किए थे हम लोग लगभग 2021 में लास्ट में। 22 में उसमें आया था 2 महीने में निर्णय लेने के लिए सरकार को। तो सरकार ने समाज कल्याण विभाग ने क्या किया कि 720 गांव का वो सर्वे किया। 720 गांव के सर्वे को बोला कि ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये हमारे अब हम नहीं कर पाएंगे, ये भारत सरकार का काम है, भारत सरकार इस पे अब आगे का काम भारत सरकार करे। ये मतलब अपना पल्ला झाड़ते हुए भारत सरकार को के पाले में गेंद फेंक दिया कि भारत सरकार अब देखे। और जबकि भारत सरकार बार बार जनजाति मंत्रालय कह रहा है कि जब तक राजभर समाज का एसटी का प्रस्ताव नहीं आएगा हम उस पर विचार कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने कोर्ट में हमारा 3 बार एससी का प्रस्ताव गया, तो जो 3 बार हमारा खारिज हो गया, तो हम लोग एसटी का प्रस्ताव के लिए हम लोग कोर्ट गए कि हमारा प्रस्ताव गलत जाता रहा, हमको सही प्रस्ताव हमारा
द्वारा भेजा जाए, तो कोर्ट ने 2 महीने में डिसीजन लेने की कहा। तो ये लोग उसी को गलत सलत रिपोर्ट बना के अपना जो कहा जाए कि कोरम पूरा कर दिए हैं। फिर हम उसी को फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं, जो इन्होंने रिपोर्ट कहा जाए गलत लगाए हैं या कहा जाए कि पल्ला झाड़े हैं, उसी के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में तो अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से क्या अभी कुछ पॉजिटिव आपको लोगों को लगा? देखिए, हाई कोर्ट के तरफ से यह आ गया है कि हम लोगों को, देखिए आपको दिए हैं कि अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, RGI, राष्ट्रीय और जनजाति कार्य मंत्रालय, और जो है कि समाज कल्याण विभाग, सचिव, विशेष सचिव, सबको लेटर इशू कर दिया है जवाब लगाने के लिए। तो अब जवाब 13 तारीख को लगाना था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग रखे भी थे कि समाज हमसे बार बार पूछता है कि आप लोगों को समाज मदद कर रहा है तो लड़ाई कहाँ तक पहुँची। तो ये लड़ाई आप लोगों के माध्यम से जनता तक, समाज तक हमारी बातें पहुँचे, यही एक रास्ता है। अगर हमारे पास भी आज संसाधन होता तो आर्थिक और कहा जाए आर्थिक और चलने का दोनों, अगर संसाधन जिसके पास नहीं है आगे हम नहीं आज जो जा के झूठ जो फैलाया जा रहा है, दोनों हमारे समाज के नेता झूठ और धूर्त की तरफ ले जा रहे हैं समाज को। तो हम समाज को अपनी बात, इनके तरह संसाधन होता, इनके तरह व्यवस्था होता, तो हम समाज के साथ कैंपेनिंग करके गांव-गांव, गली-गली हम बता पाते। तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाने का कारण है कि हम आप लोगों के माध्यम से समाज की लड़ाई कहां जा रही है, कहां तक समाज की लड़ाई पहुंची है, इस जानकारी को पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से ही उनको बताया जाता है। चलिए, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है कि इनके समाज के 2 बड़े नेता, एक तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर और साथ ही साथ एक सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में अपनी एक अलग धाक रखते हैं कि अगर हम यहाँ पर जहाँ खड़े हो जाएंगे, पूर्वांचल का टोटल वोट हम जिधर चाहेंगे उस पाले में डालने का मतदार रखते हैं। लेकिन इस जागो राजभर जागो की समिति को आखिरकार क्यों राजभर समाज के लिए लड़ना पड़ रहा है? क्या इनके तरफ से आप लोग तमाम, ये आपके पास तमाम पत्र भी हैं, इनसे मुलाकात होती रही है बीच बीच में, तो क्या इनकी तरफ से अभी तक कोई आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला? देखिए, हम लोग दोनों नेताओं से कहा जाए कि ये लोग कहते हैं, जब हम लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हम सवाल जब भी इनसे कहते हैं तो ये लोग घुमाते हैं। आप देखिए, हमने इनको एक पत्राचार किया था, ये आप देख लीजिए, एक डेट को हमने इनसे एक पत्राचार किया था 2023 में, 18/7/2023 को, कि आपका गठबंधन किस आधार पे हुआ है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको मंत्री, विधायक, सांसद, MLC क्या मिलेगा, उससे नहीं, वो तो आपके पार्टी और आपके परिवार के लिए है। समाज को क्या मिला है वो बता दीजिए। ना अधिकारी कोई घोषणा मुख्यमंत्री कार्यालय से आया, नहीं कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ देखते होंगे, ये बार बार जाते हैं बाप बेटे, कहते हैं मुख्यमंत्री से मिला आरक्षण की बात हो गई, प्रधानमंत्री से मिला आरक्षण की बात हो गई। अरे भैया, आप मिल रहे हो बाप बेटे, मलाई खा रहे हो लखनऊ में, हाजिरी लगा रहे हो दिल्ली में, गुलदस्ता मंत्री आपको तो कहना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी से मिलने जाते हैं आपके हाथ में फाइल नहीं होता है। अगर आप अधिकार की बात करने जाते हो तो अधिकार के बारे में पूछेगा सामने वाला, तो आप क्या देंगे? आप गुलदस्ता देंगे कि इसी गुलदस्ते में हमारा अधिकार है? तो हम उनसे, ये आज तक इनके हाथ में कोई फाइल नहीं रहता है। देखिए, हम इनसे मिले भी हैं, इनसे भी मिले हैं, ये नहीं कि ओम प्रकाश जी से नहीं मिले हैं, हम ओम प्रकाश जी से भी मिले, हमारी टीम मिली है। और देखिए, हम उनके साथ साथ आप देखिए मुख्यमंत्री से मिले हैं, हम मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। अच्छा, तो कौन यहाँ लेवा गया था आप लोग? यहाँ हमारे ले गए थे। यही कहा जाए कि राजभर समाज के अगर दुख दर्द की किसी के अंदर पीड़ा है तो वो पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर जी के यहाँ, जो बेचारे हम लोगों को लेकर हर कहा जाए कि विभाग में, मंत्रालय में ले जा के बात कराने का काम किए। उन्होंने तो हम लोगों को यहाँ तक कहा कि ये जो बोल रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये हमारे समाज के प्रतिनिधि जो हम हैं, ये वही बोल रहे हैं, आप इनकी बातों को केयर करें, जिसके कारण ही फाइल यहाँ तक बढ़ी थी। लेकिन हमारे ही समाज के ये दोनों नेता कभी इस पर कोई जिक्र नहीं। जब मंच पे आते हैं, जनता देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो उस भीड़ में आप जानते हैं ना कि जिस समाज को झूठ पसंद हो, उस समाज का नेता बेहाई करके ज़्यादातर झूठ ही बोलता है। वही हमारे समाज के दोनों नेताओं का यही कारण है कि ये दोनों जमकर, झूमकर, लच्छेदार झूठ बोलते हैं, जिसको हमारा समाज पसंद करता है।
तमाम आपके पास और भी समाचार पत्रों में भी उनके तमाम इस तरह के खबर हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने तो लगातार यहाँ से प्रयास हम तो कर ही रहे हैं, अब केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट लगे तब तो। देखिए उनके जैसे वही कहा गया है कि इनके पिताजी भी झूठ का पिटारा हैं और इनके बेटे भी झूठ के पिटारा हैं। हम दिखा रहे हैं इनका एक लेटर हमारे पास है। देखिए इसमें ये लोग करते क्या हैं, प्रस्ताव जाएगा तब जनजाति मंत्रालय सुनेगा, और ये प्रस्ताव नहीं जाया। ये देखिए इनका कब का है, एक 24 का लेटर जनजाति मंत्रालय को दिए हैं, एक 21 में दिए हैं और एक 25 में दिए हैं। ये लेटर भेज के इसी को इनके बेटे लोग सोशल मीडिया पे लगा कहते हैं कि पहल जारी है। अरे पहल भारत सरकार से नहीं जारी होगी, पहल आपको करना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहल करवाइए, समाज कल्याण मंत्री से पहल करवा के इस प्रस्ताव को भिजवाइए। अगर आप प्रस्ताव भिजवा दिए होते तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोग समाज के अधिकार की बात किए होते तो जागो राजभर जागो की उत्पत्ति नहीं होती। ये लोग देखिए, दूसरी बात, ये ओम प्रकाश जी इधर प्रस्ताव की बात करते हैं जनजाति की, इधर देखिए 21 सितंबर 2022 को इन्होंने बोला है कि हमने जो 70 सालों में राजभर समाज के नेता जो नहीं किए वो हमने करके दिखा दिया, हमने प्रस्ताव भिजवा दिए। जब आप प्रस्ताव भिजवा दिए होते तो आज हमको प्रस्ताव के लिए कोर्ट जाना क्यों पड़ता है, एक चीज। दूसरी आ जाइए, एक और है हमारे समाज के, कहा जाए कि झब्बा, इनके पिता, इनको कहा जाता है झब्बा, जैसे ये सबसे बड़ा धूर्त, और इनको हम तोता मंत्री कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मंचों पे भाषण देना, मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करना, मंचों पे कह रहे हैं कि जब ये लोग जागो राजभर जागो समाजवादी को वोट दे रहा है तो अनिल राजभर से सवाल क्यों। जब आप 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल में जब आपने यही भीड़ जुटाई थी कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, राजभर अधिकार पाओ रैली किया था, उस समय महेंद्र राजभर आपके साथ तन मन धन के साथ हमारी पूरी टीम लगी थी, आपको पूरा समय दिया था, जिसका नतीजा था आपने भीड़ दिखाकर भाजपा में सौदा किया, समाज को बेचने का काम किया, जिसके बेचने के मार्जिन में आपको टिकट मिला, आप मंत्री बने और मंत्री बन के आज भी समाज को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस और तमाम पार्टियां जो हैं ये कहा गया कि बेशर्म है। इनसे बड़ा बेशर्म इस धरती पे कौन है कि इनका प्रस्ताव देख लीजिए 10 दिन में जा रहा था। 14 मई 2022 का ये पेपर कटिंग है। इन्होंने कहा था कि 10 दिन में हम राजभर समाज का जो केंद्र को रिपोर्ट भेजनी है हम उसको भिजवा देंगे। आज इनका 10 दिन नहीं बीता। कभी अगर अब एसटी पे बात होगा तो ये चले जाएंगे, कह देंगे विमुक्ति की। जब कोई विमुक्ति की बात करेगा तो ये चले जाएंगे ओबीसी में, जब ओबीसी की बात कोई करेगा तो ये चले जाएंगे सामाजिक न्याय समिति में। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों नेता समाज को गुमराह करने के लिए, समाज को बरगलाने का और समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिससे इनका भला तो हो जा रहा है लेकिन हमारा राजभर समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, 2 दिन की रोटी के लिए मेहनत करने जा रहा है। आपको अगर यही देखना होगा, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अपने समाज के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, हमारे बनारस में लेबर सट्टी लगती है। आप देख लीजिएगा ये हवेलिया चौराहा, पांडेपुर खजूरी, आप देख लीजिए भोजूबीर, आप कहीं भी देख लीजिएगा, वहाँ 75% राजभर समाज के लोग ही उस लेबर मंडी में हैं। क्योंकि अगर आज समाज को अधिकार मिला होता तो पढ़ा लिखा होता तो आज मेरा भी समाज 10 से 5% लेबर होता। आज इन लोगों की देन है, हमारे समाज के नेताओं का देन है कि आज राजभर समाज 60 से 70-75% लेबर का काम कर रहा है। तो क्या इस जो आपकी ये लगातार लड़ाई है, इसको क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाए कि आखिरकार आप लोगों का जो वोट बैंक है वो किधर जाएगा, ये इससे भी कोरिलेट करते हुए देखें क्या जनता है? देखिए इस बार पूर्वांचल का जो राजभर है, आप देखे होंगे कि पूर्वांचल में जितने राजभर 2022 में यही चिल्ला कर कहे थे कि भाजपा डूबती नैया है, इसको हराने के लिए जितना झूठ बोले राजभर समाज ने उस समय कहा जाए कि चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें समाजवादी पार्टी 43-42
सीट था उसका और 111 हुई, तो राजभर समाज ने पूर्वांचल में पूरा साथ दिया है। और इस बार 2027 के चुनाव में अगर बीजेपी राजभर समाज का काम नहीं करती है, राजभर समाज को अधिकार नहीं देती है, तो 2024 में जो पूर्वांचल में राजभरों ने खेला किया है वही 2027 में काम करेगा। और इन दोनों नेताओं का राजभर समाज बहिष्कार करेगा और राजभर समाज इन लोगों को वोट से चोट देकर फिर राजभर समाज इनको फिर उसी जमीन पर बैठा के राजभर समाज के अधिकारों की बात करने के लिए बाध्य करेगा। नहीं तो अगर बीजेपी को तीसरी बार हैट्रिक मारना है तो राजभर समाज को जनजाति का जो दर्जा है, जो सूची है, उस सूची में शामिल करे। राजभर समाज गाजे बाजे के साथ घर पे भगवा सर पे भगवा बांधते हुए पूरे समाज, पूरा पूर्वांचल का राजभर समाज इनको वोट देकर हैट्रिक मारने का काम करेगा। नहीं, हैट्रिक का सपना देखना पूर्वांचल से अगर इनकी उम्मीद हो तो हैट्रिक का सपना देखना बीजेपी बंद करेगी। अभी आपने कहा कि विरोध की बात, जो दोनों नेता हैं आपका विरोध करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बार बार ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगता आ रहा है, बार बार ये खबरें चलती हैं चर्चा में कि आप लोगों के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपको फंडिंग करते हैं, इसलिए आप लोग जब चुनाव आता है तब जो है कि आप लोग उसी तरह से ये सब तमाम जो आपके पास पत्र हैं लेकर के बाहर आते हैं और फिर से वहीं राग अलाप करने लगते हैं कि हम लोग को आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला। इसको लेकर के तमाम जो है कि आप लोगों पर आरोप लगते रहे इस समिति के ऊपर। आपसे कह दें कि अगर फंड मिला होता तो पूर्वांचल में ये दोनों नेताओं को यही राजभर समाज घर से अपने दरवाजे से भगा देता, क्योंकि वो समाज तक हम अपनी बात घर घर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जिसका संसाधन आर्थिक अगर आज फंड होता तो आज हम गाड़ी घोड़ा रहता, हम भी गांव-गांव चलते, एक नुक्कड़ सभा करते, एक न्याय पंचायत जो होता है न्याय पंचायत में सभा करते, तो हम सारी अपनी बातें बताते कि ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेच करके ये सब सत्ता में मलाई खा रहे हैं, राजभर समाज के अधिकार की बात नहीं हो रही है। अगर फंड होता तो आज आप लोगों की मदद की हमको इतनी क्यों ज़रूरत पड़ती कि मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ कि कम से कम आप लोगों के माध्यम से राजभर समाज अपने अधिकारों के बारे में समझे, सोचे, बूझे। लोग कहते हैं कि जो समाज पढ़ा वही बढ़ा, तो जो समाज को संवैधानिक अधिकार मिला वो समाज जब उसमें छूट मिला, उसमें सुविधाएं मिली, तब वो समाज आगे बढ़ा, आगे पढ़ा। और जो हमारा समाज है ओबीसी में सबसे निचले पायदान पर है, ओबीसी में कम्पीट नहीं कर पाती है। ऑलरेडी से हम 3 राज्य में यह अनुसूचित जनजाति में हैं। चलिए देखिए, जागो राजभर जागो समिति के सचिव के साथ ही साथ तमाम और भी सदस्य हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और बड़ा वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप भी कुछ कहना चाहिएगा 2 शब्दों में? बिल्कुल, अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों अगर कैबिनेट मंत्री जिस दिन चाहते हैं उस दिन ये उत्तर प्रदेश सरकार राजभर समाज के एसटी आरक्षण प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज देगी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये लोग समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं क्या? इन लोगों को भाजपा के लोगों ने गले में पट्टा बांध दिया है। बस इसलिए पट्टा बांध लिया है कि राजभर के बस्ती में जाइए, 10वां 13 बरही खोआ चीनी खाइए और लोगों को बरगलाइए कि एसटी आरक्षण तो बहुत दूर की बात है, समाज को इसमें नाला खड़ंजा पनारा आवास मोदी योगी जी दे रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। वह हक अधिकार की लड़ाई पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जान रहे हैं कि इस हक की लड़ाई में अगर जागो राजभर जागो का जो कारवां जो चल रहा, अगर थोड़ा भी हम ध्यान देंगे तो हमारी राजनीतिक करियर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो क्यों है, तो समाज के हित का काम तो करेंगे ही जब सत्ता में हैं। तो अगर ये चाहते ना, अगर अनिल जी या ओम प्रकाश राजभर जी अगर चाहते तो बहुत आसानी से ये प्रस्ताव बन के चला जाता है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। समाज के गद्दार हैं, ये समाज को उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पर समाज है। अगर चला जाएगा तो क्या उनको दिक्कत हो जाएगा? समाज बढ़ेगा तो और अच्छा ही तो रहेगा उनके लिए। उनका एक राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। उनको पूछेगा कौन? जब हमारे ही बच्चे डीएम एसपी कलेक्टर सिपाही दरोगा बनेंगे तो इन नेताओं को पूछेगा कौन? वह किसके लिए है? ये खुद चाहते हैं कि ये खुद गर्त में रहें, और इसी चीज़ के लिए हमारे समाज के लोगों ने अनिल राजभर जी को सदन में भेजा कि मेरा भाई जाएगा तो सदन में आवाज़ उठाएगा, लेकिन ये मेरा भाई
जाके वहाँ पर यह गद्दारी करने लगा, समाज के साथ धोखा करने लगा। यही अनिल राजभर जी गांव-गांव कहते थे, अगर हम आरक्षण की लड़ाई और अगर समाज को आरक्षण नहीं दिलवा पाएंगे, समझना हम माँ बहन के साथ घात करेंगे। और आज ये इतना बेशर्म व्यक्ति है कि पूरे समाज के पूरे खुले मंच पर अब पर भी ये मान नहीं रहे हैं। अनिल राजभर जी अभी एक कार्यक्रम हो रहा था इनका, उन्होंने कहा कि आरक्षण तो ये समाजवादी का गलती है, कांग्रेस की गलती है। माना कि 10 साल आपका प्रदेश में सरकार है, केंद्र में 10 साल सरकार, अब कब जानेंगे, आप कब पहचानेंगे, कब जानेंगे लोगों को सुख दुख, आप कब पहचानेंगे? आप पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि भाजपा के लोगों ने आपके गले में ना पट्टा बांध दिए हैं कि बस जाओ वहाँ पे, जिसके घर में सुख दुख हो, किसी का बरई है, किसी का 10वां है, 13ही है, हाथ पैर टूट जाए, वहाँ पे जाओ दरवाजे, बस लोग ये समझे कि सुख दुख का साथी मेरा अनिल राजभर है। लेकिन यह बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। ये अपनी राजनीतिक करियर भी समाप्त कर रहे हैं और इतना सुनहरे अवसर पर पूरे समाज का भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं, ये अनिल राजभर जी हैं। चलिए देखिए, ये जागो राजभर जागो समिति के तमाम सदस्य हमारे साथ हैं और इनकी लड़ाई लगातार जारी है एसटी आरक्षण को लेकर के कि हमारा समाज एसटी आरक्षण में आ जाए, जिससे और आरक्षण में आने के बाद तमाम इनके उत्थान का भी अवसर मिल जाएगा राजभर समाज के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये दो नेता जो सत्ता में हैं वो उनके कानों पर तो अभी जू नहीं रेंग रहा है, लेकिन अब विपक्ष पर क्या सवाल उठाया जाए जब वो सत्ता में हैं ही नहीं। तो फिलहाल इनकी बातों पर आप क्या समझते हैं और जागो राजभर जागो समिति के लिए क्या समझते हैं कि आखिरकार इनका जो कारमा बढ़ रहा है, इनकी जो सरोकार कर रहे हैं समाज के लिए, ये कितना लाभकारी होगा, ये आगे भविष्य में देखने को पता चलेगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।